हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट strikes a nucleus of Z is equal to 80, stops and reverse its direction. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ऐसे न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है जिसकी जो Z की वैल्यू है वो 80 है. हमें इसको स्टॉप करना है अल्फा पार्टिकल को, और इसकी डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट ये रहेगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक न्यूक्लियस है दूसरा, जिसका जेड हमें कितना दे रखा है 80, और ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल. तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पे है, तो कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. और उस टाइम जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच. तो जब डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच आ जाती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो इनिशियली जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन देगा, ये दूसरा न्यूक्लियस इसको देगा. तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, एक बार की कंसेप्ट लिख लेते हैं, थोड़ा और समझेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा अच्छे से. तो यहाँ पे बात करते हैं 8 डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, 8 डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच. तो उस टाइम पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है तो इसको मैं बोल देता हूँ ई के, ये इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के. तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में हमारे पास क्या रहती है, एक जो दो न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, के जेड Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस, ये रहती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. के हमारा कांस्टेंट है, जेड जो है ये हमारा क्या है, जेड हमारे पास है एटॉमिक नंबर, Q1 एंड Q2 हमारे पास चार्जेस हैं. तो अब इसको फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ये जो अल्फा पार्टिकल था ये इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, तो पहले इसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी. जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा इसके ऊपर रिपल्शन अप्लाई होगा, इस न्यूक्लियस के कारण अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिपल्शन लगेगा तो इसके पास कुछ न कुछ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करती रहेगी. तो एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. उस टाइम पे ये क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, उस टाइम जीरो हो जाएगी. टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, यानी कि मूवमेंट इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और उसके बाद में जैसे ही इसका न्यूक्लियस का जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, वो लगता रहेगा तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी. तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बेसिकली नियरेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, यानी कि ई के की वैल्यू कितनी देर की है, 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें गिवन है. के की वैल्यू हमारे पास पता रहती है, हमें के की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 9 × 10⁹, और हमारे पास क्या रहेगा, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका क्या रहता है, यूनिट रहता है. और आर हमें फाइंड आउट करनी है, Q1 एंड Q2 हमारे पास चार्जेस हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. ई के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, या डायरेक्ट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, के जेड Q1 Q2 अपॉन ई के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁹. जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जेड की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, 80. और Q1 हमारे पास किसका चार्ज है, Q1 हमारे पास चार्ज हो जाएगा किसका, अल्फा पार्टिकल,
और दूसरा चार्ज किसका हो जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियस का। बेसिकली चार्ज हमारा क्या आएगा, चलो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और है वो देख लेते हैं कि Z इंटू Q1 जो है ये हमारा जो न्यूक्लियस है उसका क्या बता रहा है, टोटल चार्ज बता रहा है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को बता रहा है। और यहाँ पे हमारा Z का वैल्यू कितना है 80, और जितने Z होते हैं यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना Z होता है, और जितना Z का वैल्यू होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज होता है इक्वल। तो चार्ज हमारे पास Z कितना है 80 है, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये टोटल चार्ज हो जाएगा उस न्यूक्लियस का। और Q2 में मान लेता हूँ, इसका चार्ज मैं क्या मान लेता हूँ Q1, और इसका चार्ज मैं क्या मान लेता हूँ Q2। अब जो Q2 है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, Q2 के अंदर ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम 2He4। इसके अंदर Z का वैल्यू कितना है 2, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी कि बेसिकली चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ये, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होती है। न्यूक्लियस ही तो है दोनों क्या है, न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, और ये जो हमें गिवन है ये न्यूक्लियस हमें दे ही रखा है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का कोई खास महत्व है नहीं, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, प्रोटॉन की है। तो प्रोटॉन का चार्ज हम देखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा दूर करके क्लियरली लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। Z इंटू Q1 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और Q2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी देर की है अल्फा पार्टिकल की, वो हमें देर की है 4.5 मेगा के लिए 10⁻6 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा जूल में, और आर यहाँ से निकल के आएगा मीटर में। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.14 इंटू 10⁻⁻10⁻⁻ कितनी आ जाएगी 14 मीटर। यानी कि जब ये इस डिस्टेंस पे आ जाएगा न्यूक्लियस से तो ये स्टॉप कर जाएगा, और उसके बाद में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इस डायरेक्शन पे यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी थी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।